गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 52। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, क्लास है आपकी 9th और डेट है 10 नवंबर, यानी कि ये ट्यूसडे की वर्कशीट है। सो माई चाइल्डहुड, ये आपका चैप्टर है, 6 चैप्टर है। और ये चाइल्डहुड, किसके चाइल्डहुड के बारे में बात हो रही है? ये एक मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके बारे में बात हो रही है। वो अपने चाइल्डहुड को शेयर कर रहे हैं, तो इसको बहुत ही इंटरेस्ट लेके पढ़ना बेटा इस चैप्टर को। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। अब ये इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कहाँ से आती है? तो अभी तो आप 9th में हो, तो आप जब 10th में पढ़ोगे ये इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है, जो उनके DNA में स्टोर होती है और हमारे DNA में हमें मिल जाती है। हमारे DNA में किसकी इन्फॉर्मेशन होती है? हमारे पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है। इनटू ए स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक, एक सोसाइटी होती है, ठीक है, कि भाई हम बहुत रिच सोसाइटी में रहते हैं या फिर बहुत ही गांव में रहते हैं। तो सोशल इकोनॉमी का मतलब कि किस टाइप, इकोनॉमिक टाइप कैसे है, यानी कि अमीर सोसाइटी में रहते हो, गरीब में रहते हो। सोशल मतलब किस तरीके की है, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, तो उसको इकट्ठा मिला के बोल देते हैं सोशो इकोनॉमिक, राइट। फिर इमोशनल एनवायरनमेंट, कि किस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, तो कि भाई बहुत झगड़ा रहता है घर में या फिर बहुत पीस रहता है घर में, तो उस चीज़ का भी हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। एंड ट्रेन इन सर्टेन बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी। डेफिनेटली जब हम छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, आप अपने घर में भी देखना, जब कोई बच्चा होगा ना, सबसे पहले वो एक्टिंग या तो किसकी करेगा? मम्मी की करेगा। लड़कियां जो है साड़ी पहनने की कोशिश करेंगे, जो लड़के वो है ट्रैक्टर वगैरह क्या करते हैं, वो चलाने की कोशिश करते हैं। इट्स नॉट ट्रू अबाउट एवरीवन, क्योंकि हर लड़की को ना तो नॉर्मली साड़ी पहनना, मेकअप करना या फिर ये चीज़ें पसंद होती हैं, डिपेंड करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, आप अपने फादर की तरह एक्ट करने की कोशिश करते हो। जो लड़कियां होती हैं आफ्टर सम टाइम क्या होती हैं कि वो फीमेल्स की तरह वर्क करने की कोशिश करती है, अपने टीचर की तरह एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट फिगर ऑफ अथॉरिटी, यानी कि ट्रेन किए जाते हो, या तो अपने फादर के द्वारा ट्रेन किए जाते हो या फिर अपने मदर के द्वारा ट्रेन किए जाते हो, या हो सकता है दादा दादी फिगर ऑफ अथॉरिटी हो, जिनके पास पूरी अथॉरिटी हो, उसको देख के आप ट्रेन होते हो। आप लोगों को लाइक मेरी, जैसे हम 4 बहनें हैं, तो आप कहोगे कि कई घर हैं। सो देखा जाए तो मेरी दीदी का जहाँ घर है ना, तो उसके घर के पास एक घर है, तो उसके पीछे बैकग्राउंड है। यहाँ पे जब मैं खड़ी होती हूँ तो 4 बजे 2 छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके घर में एक अमरूद का पेड़ है, उनके दादाजी उनको 4 बजे उठा देते हैं और उस अमरूद के पेड़ पे एक लकड़ी भी बांधी हुई है। बहुत छोटे बच्चे हैं और वो दोनों उस पर लटक रहे होते हैं। फिर थोड़ा सा रोशनी होती है अराउंड, अभी तो जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, गर्मियों की बात हो रही है, तो थोड़ा सा रोशनी होती है, तो वो फिर उनको प्रॉपरली पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें कोई ना कोई ट्रेन कर रहा होता है, या फिर हम किसी न किसी से इनडायरेक्टली कुछ न कुछ चीज़ें सीख रहे होते हैं अपने घर में। तो यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, ठीक है। ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन मैंने अपने पिता से सीखा। फ्रॉम माई मदर, अपनी माँ से मैंने आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, ठीक है, डीप काइंडनेस सीखी। सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो इसी तरीके से जो मेरे 3 भाई थे और मेरी बहन थी, उन्होंने भी यही चीज़ें उनसे सीखी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। कैसे फ्रेंड्स थे? उसके क्लोज थे। तो इनका नाम क्या था? रामानंद। तो रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये उनके 3 फ्रेंड थे। ऑल दिस बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, तो ये होते हैं उसके क्लोज फ्रेंड जो कि ऑर्थोडॉक्स, यानी कि बिल्कुल ही जो पुरानी जो रीति रिवाजों को मानते हैं उसमें से थे, ब्राह्मण फैमिली में से थे। और जैसा कि हमें पता ही है कि जो APJ अब्दुल कलाम थे वो मुस्लिम थे। एज अ चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवर सेल्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजन, तो हमें अपने धर्म की वजह से कभी भी कोई डिफरेंस नहीं लगा होगा, हमें भी नहीं लगता है। हम कहाँ इस चीज़ का, मतलब हमारे क्लासमेट्स जो होते हैं, हम पूछते भी नहीं है। लाइक हम ऑफिस में वर्क करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि कौन कौन से रिलीजन से होता है, समटाइम नहीं पता होता, बहुत टाइम बाद पता लगता है कि रिलीजन पे आजकल तो बहुत अच्छा है कि हम लोग एक दूसरे के उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है। डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग, तो वो कहता है कि एज अ चिल्ड्रन none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religion, difference and upbringing। हमें मतलब ऐसा कोई डिफरेंस फील नहीं होता था कि हमारी जो अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, हमारा रिलीजन डिफरेंट है, ठीक है। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वाज सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। जो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री होते हैं वो उनके बेटे होते थे, जो कि एक ऊंचे पद पर जो पृष्ठ होते हैं रामेश्वरम टेम्पल के,
उसके पंडित थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। तो बाद में क्या हुआ, जो रामानुज शास्त्री हैं उन्होंने ही क्या किया, पुजारी का पद ले लिया था अपने पिता के बाद। अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिमेज। तो ये जो है तीर्थ यात्रा कराने के लिए ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में चले गए थे। शिवा प्रकाशन बिकम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द साउदर्न रेलवे। ये साउदर्न रेलवे के जो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो वो नहीं होते हैं लाइक कैटरिंग के लिए आते हैं, कुछ कुछ खाना देने के लिए आते हैं रेलवेज में, तो इन तीनों का ये बिजनेस हो गया था। तो अब इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। द बॉयज हैड कैसा रिलेशनशिप था, कैजुअल तो था नहीं, ट्रेजर्ड फ्रेंडशिप, यानी कि बहुत क्लोज थे वो, क्या बोला, क्लोज फ्रेंडशिप थी। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ गिवन अबव एक्सट्रैक्ट। तो सेंट्रल आइडिया में क्या है, आप चलेंगे एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग। तो मान लो इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वाला ये वाला सेंटेंस है इसमें डिफरेंस आ जाएगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कहता है कि बेशक हम डिफरेंट रिलीजन के थे, हमारी डिफरेंट अपब्रिंगिंग थी, तो यानी कि इनकी अपब्रिंगिंग पे ये डिपेंड नहीं हुआ कि ये कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, वैसे तो ये इंडिविजुअली ये सेंटेंस सारे ठीक है, लेकिन हमें इस पैराग्राफ में फिट बिठाना है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड एकम्प्लिशमेंट। गोल और एकम्प्लिशमेंट की बात ही नहीं की गई है इस पैराग्राफ में, या तो कि भाई किस तरीके का एनवायरनमेंट था, किस तरीके की अपब्रिंगिंग थी, और किस तरीके का क्या था। तो फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर ये किस तरीके से गलत होगा, तो ज़्यादा बात नहीं है। फिर मैं मतलब वैसे इंडिविजुअली आपको लगेगा कि चारों ठीक है। मैनी पीपल विल वॉक इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ बट ओनली ट्रू फ्रेंड्स विल लीव फुटप्रिंट्स इन योर हार्ट। तो यहाँ पे ट्रू फ्रेंड की भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो मतलब फ्रेंड्स की बात हो रही है, लेकिन इन तीनों में से यहाँ पे देखो, द मिस्टिकल बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड मेक ऑल मैन ब्रदर, कि यानी कि जो एक दूसरे के अंदर बॉन्ड होता है ना, जैसे इन तीनों फ्रेंड्स का बॉन्ड था। ठीक है, डिफरेंट रिलीजन से थे, तो डिफरेंट रिलीजन के होने के बावजूद भी जो इनके अंदर बॉन्ड था, इन सभी को एक तरह से भाई बना दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये वाला सेंटेंस जो है यहाँ पर इसमें फिट आएगा। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका करेक्ट होगा, राइट, ये वाला ऑप्शन थर्ड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज फिगर ऑफ अथॉरिटी। साइन ऑफ अथॉरिटी भी होता है, यानी कि आप अपने प्रिंसिपल के साइन करा के आते हो। शेप ऑफ अथॉरिटी भी होता है। ठीक है, नंबर ऑफ अथॉरिटी भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मिस इंटरप्रेट ऑफ अथॉरिटी ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3 अगेन। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द स्टेटमेंट सेट ऑफ आर्गुमेंट दैट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज मदर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हिज सिस्टर इनहेरिटेड ऑनेस्टी फ्रॉम हर मदर, नहीं, ऑनेस्टी जो उन्होंने ली थी वो अपने फादर से ली थी। जब भी क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आए तो आपको क्या करना है, गो बैक टू द पैसेज। ठीक है, आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब यहाँ पे देखना, बाकी हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। लाइक सेकंड गलत हो गया ना, तो यहाँ पे सेकंड गलत। ठीक है, सेकंड ये गलत हो गया। अब ही एंड हिज सिबलिंग इनहेरिटेड नो क्वालिटी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो थर्ड तो गलत हो गया। थर्ड यहाँ पे भी, ये वाला भी गलत हो गया थर्ड, फिर और पढ़ने की जरूरत है नहीं। थर्ड ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या बचा, एक ही बचा, सी बचा। ठीक है, तो सी हमारा ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाई फैक्ट्स एंड ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। देखो, द चिल्ड्रन कुड हैव चूजन सम डिफरेंट प्रोफेशन, इजंट इट। तो यहाँ पे देखो, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट क्यों नहीं है, चिल्ड्रन कुड हैव चूजन डिफरेंट प्रोफेशंस, मतलब चूज कर सकते थे, क्या सही नहीं है, यानी कि इट्स आस्किंग अबाउट द ओपिनियन, तो ये हमारा क्या होगा, ओपिनियन। तो यहाँ पे देखो, द चिल्ड्रन नेवर फेल्ट दैट दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो उनको कभी फील नहीं हुआ कि यहाँ पे फेल्ट दैट दे वर, तो हमें यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कोई फैक्ट नहीं है कि उनको फील नहीं हुआ कि वो डिफरेंट नहीं है, तो ये भी एक ओपिनियन है उनकी अपनी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वेल दिस इज द रीजन इंडिया हैज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी कि ये बात सच है। जो फैक्ट होता है वो कभी बदलता नहीं है, किसी के फील करने से नहीं बदलता है वो। मतलब आई फील इंडिया इज हैविंग ए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, भैया फील क्या करोगे, वो तो है ही बात, यूनिटी एंड फैक्ट वो चीज़ होगी जो बदलेगी नहीं। यहाँ पे ये कह रहा है इजंट इट, क्या ये सही नहीं है, ये यहाँ पर इजंट इट लगा देता है, तो इट मीन्स जरूरी नहीं है ना कि सभी लोग, भाई जिसका मन है अपना डिफरेंट प्रोफेशन मत चूज करो। ठीक है, तो ये भी उसकी अपनी ओपिनियन है और वो दूसरे की ओपिनियन पूछ भी रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो कहते हैं कि वो फेल्ट करते हैं, द चिल्ड्रन नेवर फेल्ट दैट दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक्चुअल फैक्ट क्या था, वो थे, डिफरेंट थे, बट उनको फील नहीं हुआ कि वो डिफरेंट है। ठीक है,
आई थिंक इट वॉज अ वेल knit सोशल बॉन्ड विच मेड द डिफरेंस। तो यहाँ पे इनका क्या है, इन तीनों का क्या है, ये जो दिया हुआ है ये तीनों ओपिनियन है, ठीक है। तो ये भी अपनी कोई ओपिनियन दे रहा है, यहाँ पे भी जो है ये अपनी ओपिनियन है, किसकी है, यहाँ पे ऊपर जाके देखेंगे, आई थिंक इट वॉज अ वेल नेट, किसकी ओपिनियन है ये, यहाँ पे है ना कहीं पे हमारा, तो मुझे ये वाला आंसर ठीक लग रहा है क्योंकि बाकी ओपिनियन है। यहाँ पे अपने चाइल्डहुड की बातें बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एज अ मतलब इनफैक्ट मतलब ये बोल रहे हैं कि हमें मतलब ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हम डिफरेंट हैं, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट तो थे, फैक्ट क्या है वो डिफरेंट थे, उनको फील नहीं हुआ कि वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से हैं, ठीक है, तो फैक्ट ये है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ अपने बेल बटन को चेक कर लीजिए। आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।